हमारी प्रार्थना तो यह है, प्रभु यीशु शीघ्र आओ, जल्दी आओ प्रभु, जल्दी आओ। पर अगर वो रुका रहेगा तो सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, ताकि प्रभु की सेवा का काम पूरा हो सके। हालेलुया। कोई भी काम छोटा सा शुरू होता है, कोई भी काम 2 लोगों से, 1 जन से शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 कारवां बन जाता है। जब कोई काम शुरू होता है तो बीज की तरह शुरू होता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का राज राई के दाने के बराबर है। कितना बड़ा है? राई का दाना, गेहूं का दाना नहीं, धान नहीं, राई का दाना। उसने कहा परमेश्वर का राज राई के दाने के बराबर है, छोटा सा है, बो दिया जाता है, लेकिन होते होते वो इतना बड़ा फिर पेड़ बन जाता है जिसमें आकाश के पक्षी आकर के बसेरा करते हैं। आपको बताएं, जब ये छोटा बीज था तो आकाश के पक्षी इसको खाना चाहते थे, पर जब ये बड़ा बन गया तो आज आकाश के पक्षी इसमें आसरा खोज रहे हैं। उसी तरीके से जब कलीसिया छोटी होगी, 1 जन होगा प्रभु का, ये प्रभु के दासों में से कोई 1 जन सेवा शुरू कर रहा होगा, तो शैतान ने उनको खाना चाहा, शैतान ने उनको बर्बाद करना चाहा, पर जीवते परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा और आज कलीसिया हजारों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। ये इसलिए क्योंकि जिसने ये काम शुरू किया है वो बहुत बड़ा है और बहुत सामर्थी है। हालेलुया। वो मर नहीं सकता। एक बार उसको मारने की उन्होंने कोशिश करी थी और वो कब्र तोड़ करके, पत्थर हटा करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कौन सी ताकत उसको रोक पाएगी? यशाया 43 उसका 13 पद कहता है, जब मैं काम करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकेगा? कौन है जो परमेश्वर के काम को रोक सकेगा? जब वो काम शुरू करेगा तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा। लिखा है वो अंकुर के समान फूट निकला। यशाया 53 में लिखा है अंकुर के समान फूट निकला। बहुत छोटा सा था, एक छोटे बच्चे के पैर के नीचे आके दब जाता। ऐसा लग रहा था उसे कोई भी मार देगा। राजा उसके विरोध में खड़ा हो गया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके उसकी मां से, उसके पिता से कहा, इस बच्चे को उठाओ और ले जाओ। कहां? मिस्र देश में ले जाओ। पर वो पराया देश है। उस पराये देश में कौन सहायता करेगा? उस पराये देश में कौन पालेगा? उस पराये देश में कौन चिंता करेगा? लेकिन 3 राजा आके इनको सोना, मुर और लोबान दे चुके थे। इनके पास इतना सोना था कि पराये देश में भी रह सकते थे। इन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ा और छोड़ करके चले गए। कहां चले गए? पराये देश में। आपको बताना चाहते हैं, जब जीवता परमेश्वर अपने काम को बचाना चाहता है, अपने पुत्र की महिमा को बचाना और बढ़ाना चाहता है, तो तमाम देशों के लोग भी उसे तबाह नहीं कर सकते और पराया देश भी उसको पालेगा और उसको संभालेगा और आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। कलीसिया के दुश्मन 10 हो सकते हैं, पर कलीसिया का एक साथी है। कलीसिया के दुश्मन 10,000 हो सकते हैं, पर कलीसिया का साथी एक है और वही एक काफी है और उसका नाम है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कोई कलीसिया को कभी नाश नहीं कर सकता। अपने बगल वाले से बोलिए, कलीसिया नाश नहीं होगी। जोर से बोलिए, कलीसिया नाश नहीं होगी। ओके, कलीसिया नाश पाम से नहीं। कलीसिया नाश पाम से नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने उसको नाश करने की कोशिश करी, पर नाश नहीं कर पाए उसको। राजाओं ने उसको नाश करने की कोशिश करी, नाश नहीं कर पाए। एक राजा दुश्मन बन गया। उसने कहा, जाओ सारे बच्चों को मार दो, 2 साल तक के सारे बच्चों को मार डालो। सिपाही घूम रहे हैं, खोज रहे हैं,